देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत गांव के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को भी पीने का साफ पानी पहुंचाने की पहल की गई है। जल जीवन स्कीम को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच आज एमओयू कार्यक्रम हो रहा है। मैं आज के एमओयू के केंद्रीय मंत्री CR पाटिल जी और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। उत्तर प्रदेश में 1,50,000 से ज़्यादा राजस्व गांव हैं, जिनमें से 10,000 से ज़्यादा गांवों में पहले ही पाइपलाइन के माध्यम से पीने का पानी पहुंच रहा है। कि सफल क्रियान्वयन के उद्देश्य से किए जा रहे आज के इस एमओयू कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री माननीय CR पाटिल जी, राज्य मंत्री जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार माननीय श्री V सोमन्ना जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी प्रदेश के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, सचिव पेयजल और स्वच्छता विभाग भारत सरकार श्री अशोक के मीना जी, उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव ग्रामीण जलापूर्ति एवं नमामि गंगे श्री अनुराग श्रीवास्तव जी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जुड़े हुए हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, मैं सबसे पहले आज के इस एमओयू के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री माननीय CR पाटिल जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि हम काफ़ी दिनों से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ें, जिससे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर प्रभावी ढंग से दोनों सरकारें मिलकर के लागू कर सकें। देश के अंदर जल जीवन मिशन के अंतर्गत सबसे अधिक लाभान्वित होने वाली आबादी देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की है और इस देश से मैं इस महत्वाकांक्षी स्कीम के लिए विजन देने के लिए और इस पर पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आभार भी व्यक्त करता हूं। मैं केंद्रीय मंत्री माननीय CR पाटिल जी और उनकी टीम को अवगत कराना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर 1,05,000 से अधिक राजस्व गांवों को उत्तर प्रदेश के अंदर 1,05,000 से अधिक राजस्व गांव हैं, जिनमें से 10,000 से अधिक गांव ऐसे हैं जिनमें पहले से ही पेयजल की सुविधा पाइपलाइन के माध्यम से उपलब्ध है। 85,000 से अधिक ग्राम पंचायतें ऐसी थीं जहां पर पेयजल की कोई भी स्कीम नहीं थी, वहां पे हैंडपंप के माध्यम से या फिर तालाबों से या नदियों से जनता जल लेती थी। परिणाम था पर्याप्त जल संसाधन होने के कारण सामान्यतः लोगों को इसकी समस्या नहीं थी, लेकिन प्रदूषित जल के कारण बहुत बार तमाम प्रकार की बीमारियों के कारण असमय मौत की शिकायतों में काफ़ी वृद्धि हुई थी। मैं केवल एक उदाहरण दूंगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में पर्याप्त जल संसाधन है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस से प्रतिवर्ष हजारों मौतें होती थी। इन हजारों मौतों का परिणाम वहां पर प्रतिवर्ष जब हम लोगों ने इन सभी आंकड़ों को लेकर के AI टूल के माध्यम से इसकी एनालिसिस की तो पता लगा कि खुले में शौच और अशुद्ध पेयजल के कारण ये मौतें हो रही हैं। आज जल जीवन मिशन के तहत जब उन गांवों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हुई और हर घर में शौचालय बने,
जिन क्षेत्रों में 40 वर्ष में 50,000 से अधिक मौतें हुई थीं, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि गत 5 वर्षों में मौत के आंकड़ों को 0 तक पहुंचाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। और इसका श्रेय मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस विजन को देता हूं, जो उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन में हर घर में शौचालय और जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल की इस स्कीम को जारी किया, इसको लागू किया। दूसरा, उत्तर प्रदेश में स्कीम लागू होने के साथ ही हम लोगों ने जो भी कार्यदायी संस्था और कॉन्ट्रैक्टर थे उनको इस बात के लिए सुनिश्चित किया कि हम लोग 10 वर्ष तक कार्य के कंप्लीशन के बाद 10 वर्ष तक इसके रख रखाव की जवाबदेही भी उनके साथ करेंगे। और यह उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक जिन 37,500 से अधिक गांवों में नियमित पेयजल की आपूर्ति की जा रही है, उसमें 14,500 से अधिक गांव ऐसे हैं जहां संपूर्ण कार्यक्रम भी वहां पे पेयजल की आपूर्ति नियमित रूप से हो ही रही है, लेकिन संचालन और अनुरक्षण के कार्यक्रम का दायित्व भी सफलतापूर्वक वहां पर क्रियान्वित किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक अन्य बात के लिए कहा था कि हर प्राथमिक विद्यालय हमें विद्यालयों में ड्रॉप आउट रेट को देखना चाहिए। और अक्सर ये मान्यता होती थी कि ड्रॉप आउट रेट का कारण स्कूल दूर होने के कारण बालिकाएं ज्यादा छोड़ रही हैं। हम लोग इस बात को मानते थे कि नहीं, ये कारण नहीं हो सकता है। और हम लोगों ने सारे डाटा इकट्ठा किए। इकट्ठा करने के बाद जब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे तो हमें लगा कि नहीं, ड्रॉप आउट रेट का कारण उन विद्यालयों में बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट का अभाव और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति न होना है। ये दोनों उत्तर प्रदेश के अंदर अकेले बेसिक शिक्षा परिषद के 1,56,000 से अधिक विद्यालयों में और आंगनबाड़ी के भी 1,56,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में आज के दिन पर अलग अलग बालक और बालिकाओं के लिए टॉयलेट बने हैं। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति आज के दिन पर इन सभी संस्थानों में भी उपलब्ध कराई जा रही है और ड्रॉप आउट रेट को हम 0 तक पहुंचाने में इसके माध्यम से हमें सफलता प्राप्त हुई है। ये आंकड़े बताते हैं कि ये परिणाम आज उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में जो किसी भी व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों की प्रारंभ में ये मान्यता थी कि हम केवल बुंदेलखंड और बिंद क्षेत्र जहां पर जल का अभाव है, बुंदेलखंड के सूखे में और बिंद के क्षेत्र के पठारी क्षेत्र में केवल ये स्कीम लागू होनी चाहिए। और थर्ड फेज में हम लोग इस बात के लिए तैयार थे कि हम लोग जैसे गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में आर्सेनिक से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, बलिया से लेकर के प्रयागराज तक, यमुना से जुड़े हुए क्षेत्र में प्रयागराज से लेकर के मथुरा तक, इस बेल्ट में फ्लोराइड के कारण तमाम प्रकार की समस्याएं खड़ी हो रही थी। थर्ड फेज में हम उन क्षेत्रों को लेना चाहते थे, लेकिन 2023 में भारत सरकार ने इसके बारे में कहा कि नहीं, किसी भी स्थिति में हमारा प्रयास होना चाहिए कि पेयजल की स्कीम के अंतर्गत एक साथ उन सभी गांवों को लिया जाए जहां पे पेयजल की सुविधा नहीं उपलब्ध, अब तक पाइप पेयजल की स्कीम नहीं है। और इसी के तहत 85,000 से अधिक राजस्व गांवों को उसके साथ जोड़ा गया है, जिसमें सफलतापूर्वक सारी स्कीम क्रियान्वित हुई हैं। मुझे प्रसन्नता इस बात की है और मैं बार बार इस बात का पक्षधर रहा हूं कि जो भी कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहे हैं या कहीं किसी भी राज्य में हो रहे हैं, एक ज्वाइंट टीम बननी चाहिए जो उसका इंस्पेक्शन करे और उसके अनुसार उसका भुगतान करके ये सुनिश्चित करें कि ये अगले 10 वर्ष तक इन योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करने का काम संबंधित ग्राम पंचायत को, कॉन्ट्रैक्टर को और कार्यदायी संस्था को निर्वहन करना होगा। और आज वह दिन आया है जब हम लोग इस स्कीम के साथ जुड़ रहे हैं और मैं
माननीय केंद्रीय मंत्री श्री सी आर पाटिल जी को, श्री बी सोमन्ना जी को भी आमंत्रित करूंगा कि वह जो उत्तर प्रदेश के वे क्षेत्र हैं जो कभी सूखे क्षेत्र माने जाते थे, खासतौर पर बुंदेलखंड और बिंद क्षेत्र में, मैं कल स्वयं भी बिंद क्षेत्र में मिर्जापुर में गया था और मिर्जापुर में मैंने स्वयं इस स्कीम की तमाम योजनाओं के बारे में और वहां की स्कीम की समीक्षा भी वहां पर की थी। मुझे आश्चर्य होता है कि हर व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता है कि हाँ साहब, पेयजल हमारे यहां पहुंचा है। रोड कटिंग की समस्या कुछ क्षेत्रों में आई है क्योंकि जुलाई 24 से अभी तक कोई धनराशि उन क्षेत्रों में नहीं गई, तो जो योजनाएं अधूरी थी वहां पे पाइप पेयजल की स्कीम के तहत जो पाइपलाइन बिछाई गई थी उसमें कुछ जगह समस्याएं आई हैं। इधर हम लोगों ने राज्य से कुछ धनराशि जल शक्ति विभाग को उपलब्ध करवाया और कहा कि भाई आप जब तक केंद्र सरकार से पैसा आता है, जिन योजनाओं में 90 से 95% काम हो चुका है वहां पर आप उनको कार्यों को पूरी तरह अनुरक्षण के साथ जोड़िए, सफलतापूर्वक वहां पे पेयजल उपलब्ध करवाइए और केंद्र सरकार से पैसे की प्रत्याशा में आप उन योजनाओं को क्रियान्वित करके आगे बढ़ाइए। ये सभी कार्य वहां पर मैंने अपनी आंखों से देखा कि सफलतापूर्वक ये चीजें चल रही हैं और मैं चाहूंगा कि हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री पाटिल जी भी और सोमन्ना जी भी एक बार यूपी में आकर के, और जो सबसे सूखाग्रस्त क्षेत्र था बुंदेलखंड के बारे में, तो वहां की महिलाएं अपने सामान्य उसमें भी इस बात को कहती थी कि मेरा जो है पति को भले कुछ हो जाए लेकिन मेरी जो गगरी है पानी की ये न फूटने पाए। यह एक मान्यता वहां पर थी। पानी की क्या कीमत थी और कितनी दूर से लोगों को पानी लेकर के आना पड़ता था। लेकिन आज बुंदेलखंड में भी हर घर नल की योजना सफलतापूर्वक क्रियान्वित होती हुई दिखाई दे रही है और आज का ये एमओयू इस बात की गवाही दे रहा है कि यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए दोनों सरकारें मिलकर के उसको आगे बढ़ाने में सफल हो पाएंगी। मैं आज के इस अवसर पर इस पहल के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री श्री सी आर पाटिल जी को, माननीय सोमन्ना जी को, केंद्रीय इस अपने पेयजल और स्वच्छता विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को, जल जीवन मिशन से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि ये स्कीम सफलतापूर्वक लागू होकर के लोगों के जीवन स्तर में व्यापक परिवर्तन करने में सफल होगी। इस कार्यक्रम के लिए, इस एमओयू के लिए मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और केंद्रीय मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।